इससे इससे पहले आप लोग को मराठा साम्राज्य पढ़ा दिए थे, पेशवा का काल बता दिए थे। इसमें हम आपको परिवार की हायरार्की बताए थे, हाँ, फैमिली ट्री भी बता दिए थे आप लोग को। शिवाजी छत्रपति थे, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। एक बैच में हम जब ये पढ़ाए थे ना, तो एक आदमी महाराष्ट्र से कह रहे थे कि सर आप पूरा लिखिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज। हम कहें कि देखो भैया, पढ़ाने के लिए आदमी मेन फोकस करता है पढ़ाने पे, आपको तो पढ़ाना है नहीं। अगर केवल हमको ये बात बोल के खत्म करना है 2 मिनट में, तो हम तो पूरा नाम लेके, अब हमने कौन सा बाबर पढ़ाया था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का, बाबर ही कहे थे, समझना कि नहीं। हर एक चीज के तो छत्रपति तो पद था, शिवाजी नाम। आगे बढ़े तो छत्रपति शिवाजी जो थे, इनकी 1627 में क्या हुआ जन्म, और 1680 में मृत्यु हो, 1680 में मृत्यु हो गई। यहाँ पे इनकी 2 पत्नियां राजनीतिक में थी, साई बाई और सोयरा बाई, साई बाई और सोयरा बाई। साई बाई के पुत्र संभाजी, और संभाजी के पुत्र साहूजी। कौन थे? साहूजी। इधर राजा राम, और राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। याद रहेगा, ये तो हम पढ़ाई दिए आप लोगों को। इनकी पत्नी का नाम ताराबाई। यहां बस ये वाला शिफ्टिंग में याद रखेंगे लोग तो जरूरी है, वरना कौन कब राजा बन के खत्म हुआ छत्रपति, दिक्कत हो जाएगा आपको। शिवाजी के बाद राजा कौन बना था? संभाजी। लेकिन अकबर द्वितीय को संरक्षण देने का संभाजी की हत्या कर दी और साहू जी को कैद कर ले गया, तो इधर तो कोई बचा ही नहीं। तब राजा कौन बना? राजा राम। लेकिन राजा राम की मृत्यु होने के बाद अल्पायु पुत्र को शिवाजी, और इसकी संरक्षिका तो तब तक उधर औरंगजेब मर गया। बहादुर शाह ने किसे छोड़ दिया? साहू जी ने किसे हरा दिया? और खुद क्या बन गए? छत्रपति। खुद क्या बन गए? छत्रपति। छत्रपति बन गए थे, स्वयं क्या बन गए? छत्रपति बन गए थे यहाँ पर। और साहू जी ने पेशवा, इनके ही सब पेशवा थे, सब बड़े बड़े। इनके सबसे पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बाजी राव प्रथम, बालाजी बाजी राव, बालाजी बाजीराव। इन्हीं 3 पेशवा से आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद के पेशवा से क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ है ही नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं? माधव राव पेशवा थे, इतने छोटे थे कि उनके मतलब इतने अल्प आयु थे कि उनके लिए एक अलग से मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसमें 12 मंत्रियों को रखा गया, जिसे 12 भाई परिषद कहा जाता है। तो माधव राव जो थे पेशवा, वो क्या थे? अल्प आयु। माधव राव ये क्या थे? अल्प आयु। अल्पायु थे, इनके लिए क्या बनाया गया? 12 भाई परिषद। 12 भाई परिषद में कितने मंत्री? 12। 12 भाई परिषद में कितने में? उसमें नाना फडणवीस और दादा कोंडदेव, नाना फडणवीस और दादा कोंडदेव, नहीं कोंडदेव नहीं, नाना फडणवीस थे और महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया और नाना कोंडदेव। ये 2, कोंडदेव तो शिवाजी के गुरु थे। 2 लोग यहाँ पे महादजी सिंधिया थे और नाना फडणवीस, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। तो ये 12 भाई परिषद के प्रमुख मंत्री थे। और इसमें 3 ही पेशवा थे जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम किया यहाँ पर। पहला बालाजी विश्वनाथ, ये पहले पेशवा थे किसके? साहू।
हालांकि संभाजी को कोई टाइम ही नहीं मिला ये सब पेशवा वेशवा बनाने का, इनको तो औरंगजेब से लड़ाई हो गया। ये मर गए बहुत जल्दी है, ये अल्पायु थे। इनके पेशवा की जगह इनकी मम्मी थी, कौन, ताराबाई। और शिवाजी के समय शिवाजी इतना काम कर देते थे कि पेशवा लोग का उतना वैल्यू नहीं रह जाता था, क्योंकि शिवाजी खुद ही बहुत बड़े शासक, योद्धा, सब कुछ प्रशासक थे, पूरा का पूरा उनके पास ही कंट्रोल रहता था। लेकिन साहू जी के समय क्या हुआ था पेशवा के पास, तो बालाजी विश्वनाथ ने फरुख सियर से क्या लाया था, मैग्ना कार्टा। अटक से कटक तक किसने बोला था, हाँ? बाजीराव ने कहा था किससे, साहू जी से, कि आओ इस पुराने वृक्ष के जड़ों पर वार कर, शाखाएं तो स्वयं गिर पड़े। पुराना वृक्ष कौन था, मुगल, और उसकी जड़ें कौन थी, दिल्ली सल्तनत, और उसकी शाखाएं निजाम, अहमदनगर, बंगाल, उड़ीसा, यही सब था यहाँ पर। तब साहू जी ने क्या कहा, आप निसंदेह एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं, आपके प्रयास से मराठा साम्राज्य का पताका, पताका मतलब झंडा, पताका कटक से अटक, चल गए कहां तक, अटक, दिक्कत हो गया वहां पे। बालाजी बाजीराव, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल विस्तार बालाजी। इतना जल्दी एग्रेसिव इनको नहीं जाना चाहिए था, बहुत तेजी से साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। साम्राज्य विस्तार करना एक बहुत बड़ा काम होता है, अचानक विस्तार करके रख लेने से क्रांति, विद्रोह होने की संभावना रहती है। इनके समय सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था, और इन्हीं के समय दो प्रमुख संधियां हुई थी। एक संधि झलकी की संधि, जिसमें निजाम जो था उसने मराठों की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरी संधि संगोला, संगोला की संधि के तहत साहू जी की मृत्यु के बाद संगोला की संधि हुई थी, और साहू जी के बेटा वगैरह को कोई भी छत्रपति नहीं बनाए। अब मराठा साम्राज्य कंप्लीटली किसके अंडर में आ जाए, किसके अंडर में, पेशवा के अंडर में आ जाएगा। तो ये तीन ही आपको याद रखना है। सबसे अल्पायु पेशवा माधवराव, इनके लिए क्या बनाया गया था, बार भाई परिषद। बार भाई परिषद में कितने मंत्री, हाँ 12 मंत्री थे। कितने मंत्री, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये बार भाई परिषद के दो प्रमुख मंत्री थे। दो प्रमुख क्या थे, मंत्री थे, याद रहेगा। अब देखिए रघुनाथ राव इसका चाचा था, रघुआ जिसे कहा जाता था। रघुनाथ राव इसका क्या था, चाचा। वो सोचता था कि यार इसको हटा के हम ही को क्या बनना चाहिए, पेशवा बनना चाहिए, हमको क्या बनना चाहिए, पेशवा। हालांकि इसके पहले दो अन्य पेशवा आए थे, माधव नारायण राव और एक थे नारायण राव, समझ में आ गया कि नहीं। वो दोनों ने कोई विशेष काम नहीं किया। हालांकि देखिए पढ़ने के लिए तो आपको सब कुछ पढ़ना है। अब जब कुछ काम ही नहीं किए पूछेंगे क्या चीज, ऐसे थोड़ी पूछेगा कि वो करे से पूछना ही है तो बताओ चौथे नंबर के पेशवा कौन थे, ऐसे पूछेगा। लिखने के तो लिख ही देंगे, लेकिन उससे क्या होता है ना कि अगर आप रैंडमली हट के करिएगा ना तो आपका दिमाग उधर ही चला जाता है, फिर खोजने लगेंगे इनके बाद कौन था, इनके बाद कौन। इसके बाद थे माधव नारायण राव। माधव नारायण राव पानीपत के युद्ध के जस्ट बाद उन्हें बनाया गया था, क्योंकि पानीपत का युद्ध किसके समय हुआ था, बालाजी बाजी। 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली युद्ध में जीत गया। अहमद शाह अब्दाली युद्ध में क्या हो गया, जीत। अब्दाली के जीतने के लिए खुद मराठा प्रशासन की लापरवाही या फिर रणनीति थी। एक, इनके पास प्रॉपर अनाज नहीं था। दिल्ली के आसपास की जितने राजा थे वो मराठों से क्या थे, खफा थे, अतः उन्हें अनाज खाना पीना नहीं मिला। वो तो युद्ध कर रहे थे, उनको टेंशन था कि एक हफ्ता के बाद का अनाज नहीं है हमारे पास, तो क्या युद्ध हो पाएगा वहां पर। फैमिली को भी कुछ दूरी पर रखा गया था, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ये सब काफी चीजें थी। दूसरा क्या था, मराठा सैनिकों को स्पष्ट हिदायत थी कि दूर से मतलब घुड़सवारी को एकदम पास एकदम मत मिल जाना, क्योंकि मराठों के पास तीरंदाजों की बहुत अच्छी फौज थी, उनके पास तीर चलाने वालों की बहुत ही कुशल नेतृत्व वाला था। और अब्दाली के पास तीर वाले बहुत कम थे, सब वहां पर उतना बेहतरीन तीर चलाने वाले नहीं थे। तो अब जब पता है कि मराठों को मेरे पास तीर चलाने वाले बहुत बेहतरीन है, तो दूरी मेंटेन करके रखो तब ना तीर चलाएगा। ये भिड़ंत हो जाएगा, इसे तो क्या करेंगे, तीर चला के मारेंगे किसको। मराठा साम्राज्य को ये शुरू से ऐसे ही लड़ाई चल रही थी। दोपहर के बाद ऐसा हुआ कि पूरी तरह से मराठा अब्दाली आपस में क्या हो गया, सही ये अब तीर वाला लेके देख रहा है, मारे किसको। अब
ले, अब मराठा साम्राज्य जो मिलिट्री पुलिस होती है वो बीच बीच में अपना बजा रही थी, सब चीज का वो होता है, मतलब कोड, जो पहले चिल्लाएंगे लड़ाइया में तो नहीं ना सुनाएगा, अलग अलग रंग का ना पिपीड़ी दूध का टाइप का कुछ कुछ होता है, अलग अलग टाइप का, उसका बजाने का कोड अलग होता है, उस सुन के पहले से पता होता है कि ये वाला सुनेंगे तो क्या करना है, ऐसा आवाज आएगा तो क्या, ई झंडा देख लेंगे तो क्या करना होगा, तो दिखा रहे भैया दूर हटो दूर हटो, तो ये भी समझ गए सब क्या दूर हटना है। ले अब अफगानों में क्या था कि उस 7-7 फीट का होता है, आज भी देखिएगा ना तालिबान वालों को 6 फीट तो कम से कम रहेगा सब। और वहाँ पे और दूसरा उन लोग के पास ठंड का पूरा एरिया रहता है, तो कश्मीर वाले को आप जनवरी के महीना में बिहार में लाइएगा, दिल्ली में लाइएगा, तो इसे हाफ पैंट पे घूमेगा, यार यहाँ तो ठंडी नहीं है, यहाँ बहुत भयानक ठंड पड़ता है अफगानिस्तान वगैरह में। तो उसको क्लाइमेट किसके पक्ष में चला गया, अब्दाली, रणनीति किसके पक्ष में चला गया, अब्दाली बाहर से आया था, इसलिए उसका भारत में दुश्मन ना बराबर थे, डायरेक्ट दुश्मन थे नहीं, क्योंकि वो एक तरह का पर्यटक टाइप का था। और मराठा जो थे ये तो भारत के ही थे, ठीक है। अब ये जो थे कि इनका मुख्य साम्राज्य तो यहां था, बाकी जगह पे तो ये अपना विस्तार करते हुए पहुंचे थे। अब राजस्थान के कुछ शासक इनके खिलाफ हो गए, बिहार के शासक, यूपी के शासक, दिल्ली के, हरियाणा के कुछ शासक क्या हो गए, खिलाफ हो गए, क्योंकि उस समय, आज के समय में ये कह सकते कि एक भारत वाली वो चीज है भैया, हम यूपी भी इंडिया का ही है, कश्मीर भी इंडिया का, उस समय राजा का ही क्षेत्र होता था, मराठा का क्षेत्र था, तो जो टैक्स लिया जाता था वो मराठा के नाम पे लिया जाता था। अब इन लोगों ने इतना क्षेत्रफल कब्जा कर लिया था कि जहां तहां से टैक्स वसूला जाता था, और प्रशासनिक व्यवस्था ये लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते थे, प्रशासनिक व्यवस्था ये मलिक अंबर से लिए हुए थे, और ये ज्यादातर ये लोग मराठा साम्राज्य युद्ध में ही बिजी हो गए, प्रशासन पे उतना ध्यान नहीं जा पाया जितना जाना चाहिए, युद्ध में ही पूरी तरह से क्या रह गए, बिजी रह गए। इस वजह से दिल्ली के आसपास की जनता जो थी वो इनका उतना सहयोग नहीं की, और दिल्ली के कुछ राजाओं ने किसका सहयोग कर दिया, हाँ, अहमद शाह अब्दाली का। आगे बढ़ जाए, अब्दाली चल गया यहाँ से, मराठे भी यहाँ से क्या हो गए, कमजोर हो गए। तो इसके बाद राजा शासक कौन पेशवा बना, माधव नारायण राव, माधव नारायण राव, माधव नारायण राव। उसके बाद बना था नारायण राव, और फिर बना माधव राव। देख रहे एक के नामों से 3 गो के काम चला दिया गया है, माधव नारायण राव। इसके बाद बनेगा नारायण राव, अब बनेगा माधव राव। एक के नाम से तोड़ ताड़ के खूब अच्छे से बनाएंगे। तो माधव नारायण राव क्या थे, कुछ खास काम तो हुआ नहीं कि जो बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई युद्ध की खबर सुन के, मतलब ये इतनी बुरी खबर सुन के क्या हो गई, मृत्यु हो गई यहाँ पर, हार्ट अटैक, मतलब मृत्यु हो गया यहाँ पर। तो दूसरा पेशवा कौन है, माधव नारायण राव। माधव नारायण राव ने एक योग्य पेशवा थे, ये मराठों की खोई हुई शक्ति को वापस लाने का प्रयास कर ही रहे थे कि इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके बाद कौन है, नारायण राव, नारायण राव, नारायण राव। नारायण राव की हत्या करा दिया रघुनाथ राय। किसने हत्या करा, रघुनाथ। उसने कहा कि पेशवा हमको न बनना चाहिए, यहाँ पर मरवा देते हैं इसको। तो नारायण राव की हत्या किसने करा था, रघुनाथ राव। किसने करा दिया, मराठा साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा, जो मराठों का एक बड़ा हिस्सा रघुनाथ राव के साथ खड़ा था, और बाकी जो वफादार थे वो किसके साथ खड़े थे, नारायण राव। नारायण राव मरा गए, अब कौन है, माधव राव। तो ये दोनों लोग को मिटा देना, सीधे लिख देते हैं माधव राव, माधव राव। ये क्या थे, अल्प आयु, अल्प आयु, क्या थे, अल्प आयु। इनके लिए क्या बनाया गया था, बार भाई परिषद, बार भाई परिषद। तो पेशवा के रियल हकदार तो यही थे, लेकिन पेशवा बनना चाहता कौन था, हाँ, रघुनाथ राव। पेशवा बनना कौन चाहता था, रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, लेकिन रघुनाथ राव पेशवा बन नहीं पाता, क्योंकि उस समय बार भाई परिषद माधव राव के साथ थी, जो वफादार जनता थी माधव राव के साथ थी, लेकिन रघुनाथ राव के साथ कोई था नहीं।
तो रघुनाथ राव ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर लिया, सूरत की संधि। कौन सी संधि कर लिया? सूरत की। और सूरत की संधि के तहत रघुनाथ राव ने कहा कि देखिए हम भी मराठा फैमिली से आते हैं, हमारे पास भी बहुत सारा जमीन है, ऐसा नहीं है कि हम आम आदमी हैं आपसे कह रहे हैं कि हमको पेशवा बना दीजिए, हम हकदार हैं, थोड़ा सा हमारा इधर उधर कनेक्शन खराब है वो अलग बात है, कौन सा आप ही लोग अच्छे हैं। अंग्रेजों से कहा हम ही को क्या बना दीजिए, पेशवा बना दीजिए। अंग्रेजों से कर लिया सूरत की संधि। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े, सूरत की संधि कर लिया। और महाराष्ट्र मुंबई के पास एक जगह है सालसेट, क्या है? सालसेट और बसीन, दो द्वीप है सब, सालसेट और बसीन। सालसेट और बसीन अंग्रेजों को गिफ्ट दे दिया, कहा कि ले जाओ, रखो, दान रखो यहाँ पे भी, देखो अभी हम पेशवा नहीं है तो कितना तुमको दान गिफ्ट दे रहे हैं, दिस इज गिफ्ट। अंग्रेजों का हम गिफ्ट लेता तो कभी दान दे रहे हैं तो मरबो करेगा सब, बहुत खतरनाक था सब अंग्रेज सब। समझ में आ गई ना क्या? तो कहा कि ले जाओ, बसीन ले जाओ और सालसेट ले जाओ, ले जाओ यहाँ पे। और सूरत की संधि किया और कहा कि एक काम करो, मारो इसको, हाँ माधवराव को मारो, माधवराव को, और उसके जब हार जाएगा ना हमको तुम क्या बना देना, पेशवा। तो अंग्रेजों को मिल गया सालसेट, अंग्रेजों को मिला बसीन, अंग्रेजों ने माधवराव से सूरत की संधि के तहत माधवराव से कुछ पैसा भी लिया और लड़ाई ठोक दिया किसके साथ, सॉरी रघुनाथ राव से क्या लिया, पैसे भी लिया और हमला कर दिया किस पे, माधव राव। तो माधव राव तो क्या थे, अल्पायु थे, तो इनके जगह लड़ कौन रहा था, बार भाई परिषद, बार भाई परिषद, बार भाई परिषद में थे बकलोलिया सिंधिया। बार भाई परिषद में 12 लोग थे, उसमें 2 प्रमुख थे, नाना फडणवीस और महादजी सिंधिया। तो वो 2 इसी में थे, 12 तो में 12 फेमस थोड़ी रहेंगे, 2 क्या थे, फेमस थे। समझ में आ गया कि नहीं? क्या आगे बढ़े तो फेमस जो रहेगा आदमी उसी का नाम। जैसे भारत में भी दुनिया भर के नेता हैं सब, हर पार्टी में नीचे से ऊपर तक नेता है, लेकिन कुछ कुछ हर पार्टी के 2-4 तो क्या हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़े तो बार भाई परिषद के साथ क्या हो गया, युद्ध हो गया। यह युद्ध में एक और कौन खड़े थे, मराठा सेना का नेतृत्व बार भाई परिषद, और दूसरी ओर अंग्रेज, अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ और अंग्रेज युद्ध जीत गए। अंग्रेज युद्ध जीत, अंग्रेजों को अब रघुनाथ राय जो थे, रघुनाथ राव को लगा कि अब हमको क्या बनाया जाएगा, पेशवा। अंग्रेज यहाँ खेल गया अंग्रेज कहा कि हमको कुछ दे दो, धन दौलत पैसा कुछ, हम तुम्ही को पेशवा रहने देंगे, नहीं तो स्टैंड बाई पे खड़ा ही है। अंग्रेजों ने खुद पैसा ले लिया और सालाबाई की संधि कर लिया। कौन सी संधि, सालाबाई की संधि। और सालाबाई के संधि के तहत क्या किया, पेशवा माधवराव और बार भाई परिषद को क्या कर दिया, मान्यता दे दिया, कहा कि आप ही राजा रहेंगे। समझ रहे हैं? बताइए कहां कहां से पैसा कमाया, दोनों ओर से पैसा कमाना चालू किया यहाँ पर। अब रघुनाथ राय परेशान हो गए। रघुनाथ राय क्या हो गए, परेशान। तो क्या अंग्रेजों से लड़ पाएंगे? अंग्रेजों को पता था अगर रघुनाथ घुसियाएंगे तो हम माधवराव के साथ सट जाएंगे, अब मिल के मारेंगे लोग रघुनाथ राव को। अगर माधवराव घुसियाएंगे तो रघुनाथ राव से सट जाएंगे, मारेंगे उनको बढ़िया से। यहाँ पर भारत में यही तो होता है, गांव में अभी भी ना जानते हैं, एक सी एक व्यवस्था, मतलब छोटे छोटे चीज को लेकर लड़ाई होगा। गांव के आदमी क्या सोचते हैं ना, नाली हमरा ओकरे द्वार के होते हुए जाना चाहिए, उल्टा भले उल्टा जाए नाली उससे बात नहीं, लेकिन हमरे द्वार से ना ओकरे द्वार से होना चाहिए। गजब गजब झगड़ा होगा ना। अगर गांव में सड़क बनेगा ना, कोई आगे से अपना जमीन में नहीं देना चाहेगा, अब पीछे दुनिया भर का छोड़ेगा। जैसे गांव, देखिए शहर में क्या है, अगर मेन सड़क है तो मेन सड़क पे 2 दुकान है, वो दुकान ज्यादा चलेगी। अगर उसको 100 मीटर पीछे कर देंगे तो हो सकता है दुकान चले ही ना। लेकिन गांव में तो ऐसा नहीं होता है, जो दुकान सड़क पे है वो ठीक है, लेकिन जो रहने के लिए घर है उसके, गांव में अगर आप 4 व्हीलर लेके घुस जाएंगे ना तो आपको ये फील होगा कि इसको जानबूझ के बनाया गया है कि 4 व्हीलर ना घुसे, मोटरसाइकिलें चलिए यहाँ पर। अच्छा, गांव में घुसते सब एक दूसरे को जानता है, और ये बाप रे बाहर का आदमी यहाँ पे,
सब एक दूसरे को जानता है एकदम। जो भी देखिएगा सब वहां पे, सब आप ही को देखेगा। सब कोनो जुआ निकाल रहा है ऐसे, आज इसका जुआ निकल रहा हुआ गांव में ना सब एक दूसरे को पहचानता है। शहर की तरह नहीं कि कौन आया कहां गया। इसीलिए ना वहां पे अगर बाहर का अगर चोर और जाएगा बड़ा चोरी करने तो घेरा जाता है कि नहीं। पहले पूछे कहा हो कहा, ऐसा गांव में तो खूब होता है। आपसी लड़ाई मतभेद नहीं देखते हैं, बहुत ज्यादा होगा। हमारे गांव में तो ट्रांसफार्मर ही चोरा ले गया, गाँव का ले गया होगा। चलिए अब ध्यान समझते हैं, आगे बढ़े। तो अंग्रेजों और बार भाई तो रघुनाथ राय क्या हो गए, गुजिया। और अंग्रेजों और मराठों के बीच में क्या होने लगी, अब लड़ाइयां चालू हुई। जिस लड़ाई को कहा गया आंग्ल मराठा युद्ध। क्या कहा गया, आंग्ल मराठा युद्ध। कितनी बार हुआ, 3। कितनी बार हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। ये इससे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा इससे कि किस संधि के तहत समाप्त हुआ, या ये कब हुआ था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ या कब हुआ था। ये कभी नहीं पूछेगा कि कब हुआ था, याद रखिएगा। क्वेश्चन पैटर्न समझिए, ये पूछेगा ही नहीं कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। एक्चुअली क्या था कि जब औरंगजेब मरा और उत्तर मुगल काल का युद्ध समय चल रहा था, 1761 का समय। तो उसके बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके सब पे कब्जा करना चालू किया। कर्नाटक पे, मैसूर पर, निजाम पर, मराठा पर, अवध पर, बंगाल पर धीरे धीरे कब्जा करना चालू किया। तो क्वेश्चन इसमें कभी ये नहीं पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। वो 4 को युद्ध दे देगा, कह देगा इसे श्रेणी में सजाइए, मतलब क्रम वाइज सजाइए। अब लो हो गया यहां पर। वो आपसे नहीं पूछा कि प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ। अब आपको तीनों मराठों का युद्ध का याद रहना चाहिए, कर्नाटक युद्ध पता होना चाहिए, मैसूर के 4 युद्ध पता होना चाहिए। तो कह देगा द्वितीय मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, द्वितीय नेपाल युद्ध, अब पानीपत का युद्ध, तृतीय युद्ध। 4 को अलग अलग से युद्ध लाया, ऐसे करके दे दिया। अब उसको सजाते रहिए, समझ में आ गया कि नहीं। क्या कर रहे हैं कि हम गरीबों के साथ इतना कीजिएगा कि फीस मंथली ले लीजिएगा, उतना का नौबते नहीं आएगा। तुम एक ही बार में दे सकते हो फीस, उतना रहबे न, उतना बहुत ज्यादा फीस रहबे नहीं करेगा कि आप लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उतना नहीं रहा यूपीएससी का। अब हम आज या रात में यूट्यूब पे एक वीडियो बनाएंगे, उसमें कुछ टीचरों की भी चर्चा कर देंगे लोग। वहां पे पता है, अभी अब दिल्ली जाइएगा तो जहां पे मुखर्जी नगर में बहुते, अभी हम प्राइम फोकस बने हुए हैं हम। हाँ, सब लोग हमारी चर्चा करें यार। अब पैसा ना कमा पाएंगे लोग, समझ में गए कि नहीं। बहुत चर्चा हो रहा है यहाँ पर। अब 2 लाख 3 लाख ना हो तो हाँ, हमसे समझा रहे थे महाराज हमको तो कमा लेने दीजिए, आपका कौन है ना आगे नाथ ना पीछे पगा, हमको कमा लेने दीजिए। हमको मना किए, हम अब मना किए, समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अब ध्यान देते हैं। हाँ, आज के बारे में कुछ बताएंगे, वीडियो बनाएंगे तब उसमें। देखिए ऐसा है क्या ना कि अगर हम बहुत ज्यादा बता भी देंगे ना तो ऐसे भी टीचर लोग रहेंगे कि सर हम भी आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो भैया आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये कोई मतलब थोड़ी बनता है कि आप चाहते हैं तो हम जोड़ लेंगे। हमको ऐसा कम से कम चाहिए कि मतलब लड़का एकदम नींद में भी रहे तो टीचर को पढ़ाना चालू करे तो एकदम उसका नींद भाग जाना चाहिए, एकदम ऐसा थोड़े होना चाहिए। अब जुड़ने के लिए तो कौन नहीं जुड़ना चाहेगा, नहीं समझ आया। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अखंड भारत की सेना में शामिल नहीं होना चाहेगा, कोई होगा। लेकिन हम सबको अग्रिम पंक्ति में थोड़े ना शामिल कर सकते हैं। यहाँ में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, आप देखते रहिए, ठीक है। हम अभी क्या है कि अभी हम आपको कुछ रिवील करें तो थोड़ा सा
आप लोग को वेट कीजिए, YouTube पे बहुत जल्दी हो जाएगा। हम बोल रहे हैं क्या कि हम आपको बताएंगे, आप थोड़े ना ऑप्शन दीजिएगा कि ये रहेंगे हम टिक मारे। हम बता देंगे आपको इधर से, आप उसे सुन लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप ये है सर, ये हम टिक मारते, नहीं नहीं ये नहीं, समझ में गया? हमको बता रहा है आप। जितना माँ बाप ना सोचते होंगे आप लोग के फ्यूचर के लिए, ना हम सोचते हैं। और बेचारा एक कह रहा है कि सर फी EMI पे ले लीजिएगा। EMI की नौबत ही नहीं आएगी, EMI की नौबत नहीं आएगी। देखो पूछ रहा है कितना है ना? चलिए आप ध्यान से देखते हैं हम लोग। लड़की सबको देख रहे हो, कोई टेंशन नहीं रहता। पूछ रही से कौन चीज का चर्चा हो रहा है? ये सब क्या सोच रही है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा हो रही? प्रथम तो खत्म हो गया सालाबाई की संधि के तहत। अभी जितना पता है लड़की सोची है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा रहा है, यही सोची थी ना। कितना सीधा होती है जो लड़की से, लेकिन लड़का से तो सीधा कोई नहीं होता है। लड़का तो एकदम गऊ। आप किसी लड़का के मुंह से ये नहीं सुन सकते हैं कि लड़का से इज्जत से बात करना चाहिए। कभी सुने? कभी नहीं कहेगा। हाँ? सीधा होवे नहीं करता है। तुमको कैसे पता? लड़का सीधा नहीं होता है। जिसको देखो लड़का का बुराई करने लगता है। भाई हमें आगे बढ़ना है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना किसी को कचर के आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं होना, आगे बढ़ते रहिए। आप लड़का हम ही थोड़ी करेंगे कोई सीधे कोई खराब होता है, हम वैसे ही करेंगे। लड़का बहुत सीधा होता है एकदम, है कि नहीं? लड़की भी लक्ष्मी होती है कि नहीं? आगे देखिए, यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इससे पीछे इसके बीच में दो पेशवा हम छोड़ दिए। क्या कहे बताए? माधव नारायण राव क्या करेंगे उतना जानकर, है कि नहीं? बताइए मराठा में कौन था जो पेशवा के लिए लड़ाई लड़ रहा था, गुटबाजी कर रहा था? रघुनाथ राव। कौन थे? रघुनाथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के तहत सालाबाई प्रथम खत्म हुआ, सालाबाई के तहत। दूसरा खत्म हुआ बसीन की संधि। कौन सा? बसीन की संधि। और तीसरा खत्म हुआ पुणे के संधि के तहत। किसके तहत? पुणे की संधि के तहत। कितनी युद्ध हुए? 3। प्रथम आंग्ल मराठा सालाबाई, द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा। ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। एनडीए सीडीएस में तो एक दो संधि पक्का चपका देता है। अभी युद्ध करते हैं लोग, पहला युद्ध देखी ना, अभी दूसरा युद्ध में चलेंगे, इसमें देख लेंगे कौन किससे हुआ, तीसरा युद्ध भी देख लेते हैं। अभी हम लोग कौन सा युद्ध देखें? चला, हम तो इसको एक बार में बता दिए ना, ताकि आपको एक समझना एक अलग चीज होता है, और एक एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से याद रखना भी एक हिस्सा है। तो पहले आपको एक तो याद रह जाना चाहिए कि तीनों संधियां हुई थी, फिर तीनों युद्ध के बारे में देख लेते हैं। पहली संधि सालाबाई, दूसरा बसीन, तीसरा पुणे की संधि के तहत खत्म हुआ था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेजों ने मान्यता रघुनाथ राव को दिया था कि माधव राव को? माधव राव को। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? पहले पेशवा, दूसरा, तीसरा। एक चीज आप गौर किए हैं, जब तक साहू जी जिंदा थे ना, तब तक पेशवा सबका भी विकास बहुत अच्छा हो रहा था। इधर साहू जी मरे, इधर पेशवा खत्म। देख रहे हैं? तो फाउंडर का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर। क्वेश्चन पहले शिवाजी से पूछ ले, क्योंकि आप लोग का रिवीजन भी बहुत जरूरी है। हाँ? पीडीएफ नहीं मिला? ओ माय गॉड, लड़का सबको भी नहीं मिला। कल लड़का सबको बाद में मिले, चले कम से कम लड़की सबको दे देना चाहिए ना। मराठों के पूर्वज किस वंश के थे? सिसोदिया। हाँ? मराठा साम्राज्य के संस्थापक
अफजल खान कहां का सेनापति था? रंगून, बीजापुर। औरंगजेब के दामाद, मामा है ना, मामा था। अरे गलती से हम दामाद बोल दिए, मामा शाइस्ता खान। हाँ, शाइस्ता खान। प्रथम पेशवा बालाजी। किस पेशवा के समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई? हाँ, बालाजी। बार भाई परिषद का गठन किसके लिए किया गया था? माधव राव। बार भाई परिषद के दो प्रमुख मंत्री महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। बार भाई परिषद के लिए सबसे बड़ी बाधा कौन था? रघुनाथ राव। बताइए, अंग्रेजों एवं रघुनाथ राव के बीच कौन सी संधि हुई थी? हाँ, सूरत की संधि। सूरत की संधि के तहत अंग्रेजों को कौन कौन सा जगह मिल गया? हाँ, बसीन और सालसे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 17, ये बहुत लंबा चला था, 4 साल युद्ध चला था। किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? किसके तहत? सालाबाई। संधिया मत भूल जाइएगा जी, ये डेट भले भूल जाए, ये नहीं कौन सी? सालाबाई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के तहत? सालाबाई की संधि के तहत। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या युद्ध महादजी सिंधिया के अध्यक्षता में। महादजी सिंधिया कौन थे? बार भाई परिषद। महादजी सिंधिया की अध्यक्षता में सालाबाई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने बार भाई परिषद को मान्यता दे दिया और माधव राव को क्या मान लिया? पेशवा मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। 1795 में महादजी सिंधिया तथा माधवराव की मृत्यु हो गई और अगला पेशवा बाजीराव द्वितीय बना था। तो नेक्स्ट पेशवा कौन बने थे? बाजीराव द्वितीय। ये अंतिम पेशवा थी, बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। यहाँ पर अंतिम पेशवा थे। तो अंग्रेज का काम ही यही था कि जैसे जैसे शक्ति कमजोर होते जाए उसका और एरिया कब्जा करते जाओ। तो मृत्यु तो सबकी है, इनके बाद अगला पेशवा कौन आए थे? बाजीराव द्वितीय। अंग्रेजों ने इनसे कौन सी युद्ध किया? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मतलब अंग्रेज, तो बताइए, पहला आंग्ल मराठा युद्ध किसके साथ हुआ? माधवराव। और मुख्य भूमिका में थे बार भाई परिषद। कौन सी संधि हुई? हाँ, सालाबाई की संधि। और दूसरे उसके बाद माधवराव के बाद कौन पेशवा? कौन है? बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के समय कौन सा युद्ध हुआ? द्वितीय आंग्ल मराठा। कौन सा युद्ध? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की संधि के तहत? बसीन की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके संधि के तहत? इस युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज। और बाजीराव को किसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़े? अंग्रेजों की। किसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़े? अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806 तक हुआ। यह युद्ध बसीन की संधि के तहत समाप्त हुआ। पहले ही बता दिए, बसीन की संधि के तहत समाप्त हुआ। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर लिया। इस संधि को भोसले होलकर तथा सिंधियों ने स्वीकार नहीं किया। अब बताइए, ये भोसले, होलकर और सिंधिया ये कहां से थे? आप याद कीजिए, साहू जी अपने जीवन काल में ही 5 परिसंघ बनाया था। क्या बनाया था? 5 परिसंघ बनाया। नागपुर का भोसले, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, पूना का पेशवा, पुणे का और गुजरात का। तो अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में बाजीराव द्वितीय को पराजित कर दिया और बसीन की संधि। लेकिन यह संधि पेशवा के साथ थी। किसके साथ थी? पेशवा।
तो बाकी बचा गुजरात का गायकवाड़, समझ में आ गया कि नहीं। हालांकि इसमें गुजरात का गायकवाड़ कोई काम में नहीं किया था, लड़ाई नहीं लड़ा था, गुजरात का गायकवाड़ लड़ाई नहीं लड़ा। इंदौर का होलकर, ग्वालियर का सिंधिया, नागपुर का भोसले, इन तीनों ने कहा कि हमें ऐतराज है। बाजीराव क्या थे? पेशवा। तो पेशवा तो अपने ऑटोमेटिक क्या मान चुके थे? हार मान चुके थे। कहीं जगह है लिखने का? इधर ही लिख देते हैं, इस पेज पर रहना जरूरी है। बताइए तो, नागपुर में भोसले, और इंदौर होलकर, ग्वालियर सिंधिया। इसमें होलकर, ये सिंधिया अभी भी मंत्री हैं सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य राय सिंधिया विमानन मंत्री, और गायकवाड़ और पुणे पेशवा। पुणे किसके अधीन था? इन सब में सबसे पावरफुल कौन था? हाँ, पेशवा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा हार चुके थे। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 1806 के बीच में लड़ाई हुई। द्वितीय आंग्ल मराठा 1803 से 1806 के बीच में, इस लड़ाई में कौन हार चुके? पेशवा। और गायकवाड़ भाग ही नहीं लिया। गायकवाड़ पहले से अंग्रेजों से टाई अप में था, कहा कि हमारा मार काट पसंद नहीं है, हमको थोड़ा मोड़ा एरिया दे देना, हम भी थोड़ा सा गरीब उरीब पे अत्याचार कर लेंगे एरिया कुछ हम भी कमा लेंगे। अंग्रेजों के साथ यही ना हुआ, अंग्रेजों को पता ही नहीं था किससे कितना टैक्स आता है, तो ये भारतीय जो थे इन्हीं को रखते थे सब। और ये क्या करते थे भारतीयों के अंदर में, ये अपने जाति बिरादर को नहीं टॉर्चर करते थे, अब बाकी दूसर जाति को पूरा टॉर्चर कर देते थे। तो अंग्रेज भी टेंशन फ्री थे कि भैया तुम एक काम करो। उन्होंने देखा कि क्या किया जाए इसमें, तो देखा कि बड़ी जातियों की संख्या कम है लेकिन पावरफुल है, तो उन्हें जमींदार बना दिया बड़ी जातियों को। अब बड़ी जाति वाली की संख्या कम है, अब वो अपने पे अत्याचार नहीं करते थे, बाकी गरीबों से पूरा अनाज लेके आते थे, उतना टैक्स खींच ले आते थे जितना अंग्रेज नहीं खींच सकते थे। अंग्रेज ने कहा एक नंबर, जिनकी संख्या ज्यादा है छोटी जात वाला, उनको हम जमींदार ही नहीं बनाएंगे, बड़ी जात वालों को जमींदार बनाते हैं। छोटी जात से टैक्स ऐसे वसूला गया। अब बड़ी जात वालों को अंग्रेज निपट लेते थे, उनसे अंग्रेज निपट लेते थे, समझ में नहीं गया। तो अंग्रेज पूरा फंसा के रखे थे। तो पेशवा जो था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में, पेशवा अधीनता क्या किसकी स्वीकार कर लिया? किसकी अधीनता स्वीकार? अंग्रेज। गायकवाड़ लड़े थे, विरोध किसने किया? भोसले, होलकर, सिंधिया। भोसले, होलकर, सिंधिया, इन्होंने विरोध किया कि भाई हम काहे तुम्हारी अधीनता स्वीकार करें। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़े हो पेशवा से, पूना ले जाओ, पूरा मराठा क्यों ले जाओगे? अंग्रेजों ने कहा कि ये भी है क्या इसमें, अलग अलग है, दीज ऑल आर सेपरेट, या मेनी टाइम एगो सिंस साहू जी के समय ही अलग हो गया था। तब अंग्रेजों ने कहा कि ओ माय गॉड, वन मोर वार, एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक और लड़ाई लड़ा हुआ तो कौन सा हुआ? तृतीय आंग्ल मराठा। हाँ, द्वितीय आंग्ल मराठा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। कौन सा युद्ध? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब ये जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, अंग्रेज क्या इन लोगों को छोड़ेंगे सब? हाँ, नहीं छोड़े सब। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में सबको हरा दिया। किसे हरा दिया? सबको। सबको पकड़ के लाया कहां? पूना में। क्योंकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत? किस संधि के तहत? देखिए यहां लिखे हुए, किसके तहत समाप्त हुआ? पुणे की संधि के तहत समाप्त हुआ। किसके तहत समाप्त हुआ? पुणे की संधि। अब पूरा हरा दिया, कहा कि कोई नहीं और कोई बचल है, तो बेचारा गुजरात वाला गायकवाड़ करेंगे, हमारा ऐसा से मतलब नहीं है। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई बार बार ये सब लड़ाई में चला रहा है सब, एक बार इसको हराओ तो दूसरा, दूसरे को हराओ तीसरा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया? कौन चीज समझ में आया? जगह का नाम है वसीन की संधि। उस एरिया में कोई भी संधि होगा तो वसीन की संधि। अब इलाहाबाद में कोई संधि होगा तो इलाहाबाद की संधि। मतलब जब तक हम वसीन नहीं बोलेंगे आप नहीं सुनिएगा। चलिए ध्यान देते हैं।
अंग्रेज सबसे लड़ना रहता, आप लोग को कभी भाग गया रहता। कूदे दे होके जाता कि अरे यार हम ही से ले ले नाचते हैं यहाँ से। चलिए ध्यान देते हैं। पहला आंग्ल मराठा युद्ध सालाबाई की संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मराठा, हाँ, बसीन की संधि के तहत। किसके तहत? बसीन की संधि पे संधि किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेज जीते थे। अब बसीन किसका हो गया? अंग्रेजों का। दिया कौन था? रघुनाथ राज को साइड कर दिया, निकल यहां से तुम चोट्टा काई का। अब बुलाया किसको? बालाजी, सॉरी, पेशवा बाजीराव द्वितीय को। कहा कि इधर आओ, ये बसीन देख रहे हो, गिफ्ट में मिला हमको। कौन दिया है? चाचा तुम्हारा रघुनाथ राव। अब मेरा है, आप बैठ के यही संधि करते हैं। कौन सी संधि? बसीन की। बसीन किसका था? अंग्रेजों का। संधि किसने किया? अंग्रेजों ने। कहा कि पेशवा बाजीराव द्वितीय, आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लिए। इन्होंने क्या कर लिया? अधीनता स्वीकार कर लिया। अंग्रेज खुश हो गए, पूरा मराठा हमारा। उधर से हल्ला करने लगा, होलकर न हो तो अलगा होलो, हम अलगे रही तो समझ में गए कि नहीं, अब खिलाओ। वो पूरा बवाल हो गया। अंग्रेजों ने कहा यार बड़ी गड़बड़ बात है यहाँ पे, एक को हराओ दूसरा चलाता है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो तीसरी लड़ाई हुई तृतीय आंग्ल मराठा। अंग्रेज इस समय क्या था? अंग्रेज इस समय फुल मूड में थे सब। अंग्रेज इस मूड में थे सब कि अब की सबको निपटा देना है। अंग्रेज सबको हराया सब। तो पेशवा तो पहले हार चुके थे, गायकवाड़ लड़ाई में नहीं आए, सिंधिया, होलकर और भोसले तीनों को हरा दिया। कहा कि काम करते हैं, पेशवा से तो फाइनल संधि कर लेते हैं कि भाई तुमको कोई दिक्कत नहीं ना है। तो कहा कि महाराज हम तो बसीन की संधि में खुदे कहते हैं, हमारा दिक्कत नहीं, हमारा कौन दिक्कत हो गया। तो पेशवा से कौन सी संधि किया? पुणे की संधि। पेशवा से पुणे की। गायकवाड़ से संधि की जरूरत है और यही अधीनता स्वीकार। सिंधिया से ग्वालियर की संधि, सिंधिया से बैठ के ग्वालियर में साइन कराया। होलकर से इंदौर की संधि, अब भोसले से नागपुर की संधि, सबसे फाइनल करा दी। सबका एग्रीमेंट रख लिया। कहा कि सब, ना तो फिर कोई कहेगा कि हमारा हो तो 5 गो पटीदार में। पटीदार समझते गोतिया? तो 5 गो पटीदार सबसे साइन करा दिया। जहां जहां जो मिला वहीं वहीं साइन करा। समझ में आ गया कि नहीं? बताइए। भोसले से कौन सा संधि? ना। सिंधिया से, होलकर से इंदौर की, गायकवाड़ से कोई संधि नहीं, अब पेशवा से। इन सब में सबसे पावरफुल कौन था? पेशवा। इसलिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ किस संधि के तहत? पुणे की संधि के तहत, क्योंकि सबसे पावरफुल यही था। इन्हीं से जो संधि हुई, पुणे की संधि। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? किसके तहत? पुणे की संधि। अब पुणे की संधि के बाद अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, कहा कि एक काम करते हैं। बाजीराव तो पूरी तरह हार चुके, बाजीराव द्वितीय पूरी तरह से क्या हो चुके? हार चुके। अब अंग्रेजों ने कहा कि एक काम कीजिए, इन लोग को खूब अच्छा से बेवकूफ बनाते हैं। तो बेवकूफ बनाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, ध्यान से समझिए। अंग्रेजों ने कहा कि देखो भाई, ये पुणे है, यहां आप पेशवा हैं। पेशवा कौन है? बाजीराव। एक काम कीजिए, आपको कितना पैसा यहां टैक्स कलेक्ट करते हैं बताए कि भैया हम इतना पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। कहा कि काम कीजिए, आपको हम यहां आप हार चुके हैं, हम आपको पेंशन देंगे, आपको काम हम नहीं करना है, पेंशन दे देते हैं। आपको पेंशन देके भेज देते हैं कानपुर में। कहां भेज देते हैं? कानपुर। भेज दिया पेंशन देके कानपुर। अंग्रेजों की चाल थी 20 साल तक इनको बाहर रखना है। कितने साल तक? 20। कोई इंसान गांव से 20 साल तक बाहर चल जाता है ना, कोई उसको पहचानने वाला नहीं रहता है। समझ में आ गया? तो पेंशन दिया। पेंशन कलेक्ट कहां से करता था? महाराष्ट्र। उसी का कुछ हिस्सा किसे देता था? बाजीराव द्वितीय को। पेंशन देके कहां भेज दिया? कानपुर में उनको कोई पहचानने वाला नहीं। आप पेशवा हैं। और आज ना डिजिटल इंडिया का जमाना है, कहीं से कहीं आपके यहाँ का विधायक चल जाए ना कहीं कर्नाटक में, ऑटो वाला उतार देगा। अपने यहाँ पे देखिए ना, विधायक चित्रगुप्त समझता है खुद को, विधायक मतलब चित्रगुप्त। अरे यमराज तो बड़े बड़े मंत्री हो कह लो चित्रगुप्त। तो अपने एरिया में ना आपका दबदबा रहेगा। अब आप बताइए ना, बिहार के कुंवर सिंह थे, अब कुंवर सिंह को पेंशन देके आप भेज दीजिएगा महाराष्ट्र में, तो क्या कुंवर सिंह का वहां दबदबा रहेगा? नहीं रहेगा। बिहार में वही कुंवर सिंह को छोड़ दीजिएगा तो एक बार बोलेंगे एकदम जय बिहार, तो पूरा लोग दौड़ जाएगा। तो ये आ गए कहां पे? कानपुर। यहां कोई इनको पूछिए नहीं रहा था।
और दिक्कत हो गया कि इनका कोई लड़का भी नहीं हुआ, लड़का वड़का हुआ ही नहीं, तो इन्होंने गोद लिया लड़का। लड़का जो गोद लिया, गोद लिए हुए लड़का का नाम धोंधू पंत। धोंधू पंत, उन्हीं को नाना साहेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाना साहब। धोंधू पंत नाम था, लेकिन क्या कहा जाता है? नाना साहिब। नाना साहिब भी कहा जाता है। नाना साहिब आए, वो भी आए कानपुर में, तो दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए। अंग्रेजों ने इनका पेंशन बंद कर दिया। कहा गया हम खाएंगे कौन चीज, कहा हमको क्या मतलब है, हमारा काम पूरा हो गया। देखिए बाजीराव के बेटे का नाम नाना, इसने कह दिया कि आपका बेटा होगा तो पेंशन दे देंगे, आप किसी को पाल के रखेंगे हम पेंशन नहीं देंगे। इनसे इनका क्षेत्र छीन लिया, पब्लिक की यहाँ कोई सपोर्ट में नहीं थी, जो पेंशन था वो बंद कर दिया। अब खेती करेंगे। यही कारण था कि 1857 की जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे नाना साहब। 1857 की क्रांति में किसी ने भी ना व्यक्तिगत फायदे के लिए हथियार उठाया था, न कि किसी ये सिंधियों ने साथ दे दिया अंग्रेजों का। समझे? 5 गो थे लोग ना, 5 बड़े, सिंधियों ने किसका साथ दे दिया? अंग्रेज। अब पेशवा ने क्या किया? हथियार उठाया, युद्ध भी दब गया। पेशवा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कितने आंग्ल मराठा युद्ध याद रहेंगे? किसी को दिक्कत नहीं ना? पहली लड़ाई किस संधि के तहत, दूसरी, तीसरी, याद रहेगा? केमिस्ट्री आप लोग का पूरा टेस्ट के लिए रेडी है? आप लोग केमिस्ट्री में आपका रिवीजन क्लास आज भी चल रहा है, आज भी चलेगा। मंडे या ट्यूसडे को केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। और ये आप लोग का हिस्ट्री गुप्त काल तक याद है आप लोग को? हाँ, पूरा हिस्ट्री। क्योंकि हम लोग अब शिफ्ट कर, देखिए 1857 की क्रांति दिखने लगी, अब हम लोग शिफ्ट किधर कर रहे हैं? अंग्रेजों के मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ। उससे पहले आपको प्राचीन और मध्यकालीन, इसका टेस्ट ले लिया जाए। हाँ, तो ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोग ऐसे तैयार के भूल जाएंगे लोग। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो इसके लिए आप लोग रेडी रहेंगे। मंडे को टेस्ट नहीं हो पाएगा, 2 या 3 दिन इसका रिवीजन क्लास रखा जाएगा। 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन, 1.5 दिन प्राचीन के लिए, 1.5 दिन अधिकाली, 1 दिन टेस्ट, 1.5 दिन में हो जाएगा। 2 दिन रख दे, 2 दिन प्राचीन, 2 दिन मध्यकाल, 1 दिन टेस्ट कंप्लीट। एक आपका ये टेस्ट, अब ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग का अभी मध्यकालीन खत्म नहीं हुआ, प्राचीन खत्म नहीं हुआ, तो दिमाग से उतार दीजिएगा कि आपको आधुनिक में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अब आधुनिक में स्टार्ट होते डेट याद रखना पड़ेगा। अब तक डेट याद रखना था नहीं, अब याद रखने का पड़ेगा। 10 मई 1857 को दिन हुआ था, 1 नवंबर 1859 को ये हुआ, ये इस दिन ये हुआ, वैसे अब आपको क्या याद रखना पड़ेगा? डेट। इसलिए बेहतर है कि आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहेंगे। ये अभी टेस्ट होगा, आपका पीडीएफ भी दे देंगे मंडे को। आज का लिए टेस्ट होगा, टाइम खत्म। अब बायोलॉजी पीडीएफ नहीं मिला।